सीक्वेंसिंग कर लीजिए, पहले 12th फिर क्लास 11, पहले 12th फिर क्लास 11, और 12th जब कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर रहे हैं, एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस बंद नहीं होनी चाहिए, ये पहली चीज है। एमसीक्यू प्रैक्टिस बंद नहीं होनी चाहिए, पर एमसीक्यू प्रैक्टिस पहले क्लास 12th के चैप्टर्स की होगी, वो कंट्रोल में सब आते हैं, फिर ही क्लास 11th, और उसमें भी मैंने 2 प्रायोरिटी बता दी। और दूसरी चीज, रेगुलरली टेस्ट लिखना है, एक भी टेस्ट मिस नहीं करना। नीट एग्जाम के अंदर 19 वीक्स बचे हैं, 19 हफ्ते में 19 टेस्ट कम से कम देना है, 19 हफ्ते में 19 टेस्ट देने, टेस्ट देंगे, आपका टच बना रहेगा और आपको अपने वीक एरिया पता चलेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम ऑन थिंग्स व्हिच यू ऑलरेडी नो। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप में से काफी सारे लोगों का इस समय पे ये सवाल है, खासकर जो क्लास 12th में, नीट को और बोर्ड एग्जाम की तैयारी को कैसे मैनेज करूं। ये वाला चैलेंज स्पेसिफिकली इस वजह से बहुत ज्यादा हो जाता है कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम की वैल्यू 0 है। जब से CUET चालू हुआ है, आप जो बोर्ड एग्जाम है उसकी सिर्फ इतनी वैल्यू है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है नीट एग्जाम के लिए, उसके अलावा विच इज वेरी लेस, 50% फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। तो फिर लगता है कि यार क्यों टाइम खराब हो रहा है, बट रियलिटी यह है कि बोर्ड एग्जाम से आप भाग नहीं पाएंगे। आपके टीचर आपको पुश करेंगे, आपके पेरेंट्स आपको पुश करेंगे, उनका एक्सपेक्टेशन होगा अच्छे नंबर है, और मुझे लगता है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं और साथ में नीट में अच्छे नंबर आ सकते हैं, पर कुछ चीजों पे फोकस रखना पड़ेगा। अगले 5 मिनट में मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं। पहली चीज अपने दिमाग में ये समझ लीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड है, बुक पढ़ी, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए, नीट एग्जाम के हिसाब से एमसीक्यूज कर लिए। आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हो, तो मुझे भी पता है। मैं ये बता रहा हूं कि जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलरली एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए। जैसा मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, आपको डेली 100 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, पर आप पहले अभी क्लास 12th के करेंगे, आपकी क्लास 12th कंट्रोल में आ जाती है, फिर 11th देखेंगे और फिर 11th का बैलेंस देखेंगे। मैं इस पे आऊंगा, पर इसको समझिए। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, आपको टच में बने रहना है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज व्हाट इज गोइंग टू मेक यू अ डॉक्टर। बोर्ड एग्जाम में छक्का मार के आप डॉक्टर नहीं बनेंगे, है ना, इससे आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। पर ये रियलिटी है, करना है, मजबूरी है, अच्छी बात है, पर साथ में आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहिए। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, नीट के सिलेबस में एनसीईआरटी है, वहीं से आते हैं क्वेश्चन, और उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए। पहली चीज ये समझ लीजिए। अब क्या है, प्रायोरिटाइज करना है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले क्लास 12th पे फोकस होगा। क्लास 12th बहुत अच्छी हो गई है, सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, उसमें कोई क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। फिर क्लास 11th की, और इसमें भी मैंने 2 प्रायोरिटी डाल दी है। केमिस्ट्री में चैप्टर्स 1 to 4 और जीओसी है, आप जो बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। फिजिक्स में मैकेनिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, प्लस ग्रेविटेशन। और बायो के अंदर सेल बायोलॉजी ले लीजिए, इसकी जगह आप ह्यूमन फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, पर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि वो वाले चैप्टर्स जो फैक्ट हैवी हैं उनको अभी करें। ये भी हो जाता है तो बैलेंस यहां पे आ गया। पर समझिए, सबसे पहले ये, यदि ये कंट्रोल में नहीं है, प्लीज यहां पे टाइम खराब मत करिए, आप बाद में एकदम पागल हो जाएंगे। कभी ये पढ़ रहे हैं, कभी ये पढ़ रहे हैं, एकदम लगता रहेगा क्या करूं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने दिमाग में ये प्रायोरिटी का मतलब है, यदि आपका ये नहीं हुआ अच्छी तरह तो इस पे टाइम मत लगाइए। ये हो गया तब इस पे लगाइए, तब भी इस पे मत लगाइए, और फाइनली फिर इस पे आइए। मुझे बता दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, क्या आपको ये बात समझ में आई। जो लोग मेरे से सवाल पूछ रहे थे, हाउ टू मैनेज बोर्ड एंड नीट प्रिपरेशन, दिस इज द ट्रिक, सीक्वेंसिंग। मैंने आपको सीक्वेंसिंग समझा दी है, प्रायोरिटी में, या प्रायोरिटाइजेशन बोल लीजिए, है ना। प्रायोरिटी में पहले क्लास 12th होगा, और क्लास 11th में भी मैंने आपको कुछ प्रायोरिटी बता दी है। कीप राइटिंग टेस्ट। टेस्ट लिखना बंद नहीं होना चाहिए, टेस्ट लिखना बंद नहीं होना चाहिए। क्यों? 2 चीजें, यू हैव टू कीप इन टच, नहीं तो लगेगा यार अंधकार छा गया, कुछ याद ही नहीं है क्या कर रहा था मैं। दिस विल कीप यू इन टच। आप हल्का फुल्का रिवाइज करके जाएंगे, टेस्ट में परफॉर्म करेंगे, इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई वीक एरियाज, है ना। तो आपका फोकस उन चीजों पर रहेगा जहां पे गड़बड़ है, रादर देन ट्राइंग टू डू एवरीथिंग। आपके पास टाइम लिमिटेड है, खासकर वो लोग जो इस समय पे क्लास 12th में, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग थिंग्स व्हिच यू ऑलरेडी नो। तो टेस्ट आपको बता देगा क्या चीजें गड़बड़ है, उसके ऊपर मेहनत कर लेना। तो कीप राइटिंग टेस्ट, प्लीज टेस्ट को इग्नोर नहीं करना है। मैं वापस बोल रहा हूं, प्लीज टेस्टिंग को इग्नोर नहीं करना है। टेस्टिंग इज गोइंग टू बी क्रिटिकल फॉर यू टू बी एबल टू मैनेज योर टाइम बिटवीन बोर्ड एंड नीट।
आपको लगेगा बोर्ड एग्जाम है, बाद में टेस्ट दे दूंगा, बाद कभी नहीं आएगा, फिर आपको ड्रॉप करके 2026 की तैयारी करनी पड़ेगी। सीक्वेंसिंग कर लीजिए, पहले 12th फिर क्लास 11th, पहले 12th फिर क्लास 11th, और 12th जब कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर रहे हैं, एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस बंद नहीं होनी चाहिए, ये पहली चीज है। एमसीक्यू प्रैक्टिस बंद नहीं होनी चाहिए, पर एमसीक्यू प्रैक्टिस पहले क्लास 12th के चैप्टर्स की होगी, वो कंट्रोल में सब आते हैं, फिर ही क्लास 11th, और उसमें भी मैंने 2 प्रायोरिटी बता दी। और दूसरी चीज, रेगुलरली टेस्ट लिखना है, एक भी टेस्ट मिस नहीं करना। नीट एग्जाम के अंदर 19 वीक्स बचे हैं, 19 हफ्ते में 19 टेस्ट कम से कम देना है, 19 हफ्ते में 19 टेस्ट देने, टेस्ट देंगे, आपका टच बना रहेगा और आपको अपने वीक एरिया पता चलेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम ऑन थिंग्स विच यू ऑलरेडी नो। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने चीजों को बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है। आपको नहीं समझ में आया, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मैंने जैसा पहले वाले वीडियो में बोला था, डेली 100 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, 50 बायो, 25 केमिस्ट्री, 25 फिजिक्स, और रेगुलरली टेस्ट लिखना है। कुछ भी क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, आई एम रिकॉर्डिंग राइट नाउ फ्रॉम जयपुर। I've had a situation at home. I will be recording for some time from Jaipur, but I will make sure I'm continuously in touch with you. आप ये मत सोचिए कि आप अकेले पड़ गए। We promise that we will be your companion, and we at neetprep.com and on this channel will be your companion. तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Don't worry, we will keep you motivated and we will keep you hale and hearty. All right, students.